मुल्क की तरक्की में ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमत का एतराफ़। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों का सालाना कन्वेंशन, दुनिया भर से बेहतरीन खिदमत सर अंजाम देने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ कन्वेंशन में शरीक। वफाकी वज़रा, सेनेटर्स और अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद। कन्वेंशन में कौमी तराना पेश किया गया, खसूसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। चेयरमैन OPF सैयद कमर रजा ने कहा, समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क का फख्र है। ओवरसीज के मसाइल के हल के लिए पैसे नहीं, सिर्फ हुकूमत की तवज्जो चाहिए। मस्तोंग में पुलिस ट्रक पर धमाका, 3 अहलकार शहीद, 16 जख्मी। शमसाबाद के करीब पुलिस ट्रक को निशाना बनाया गया, 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। शदीद जख्मियों को कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक RTC किला से पुलिस एहलकारों को ले जाने वाले ट्रक पर IED धमाका किया गया। बलोचिस्तान कांस्टेबलरी के 3 जवान शहीद और 16 जख्मी हुए। बोलान मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्तूंग धमाके की मजम्मत। एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। अमेरिकी कांग्रेस वफ्द के सामने अपोजिशन ने बानी PTI का जिक्र तक नहीं किया। अमेरिकी वफ्द ने वाज़ेह किया कि हमारा पाकिस्तान की दाखिली सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन ने मौका ज़ाया किया, हर मामले पर सियासत मुनासिब नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मुतासिर किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रही है। दुनिया के सामने पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करना है। बानी PTI अपनी रिहाई में खुद रुकावट है। इस मामले में वो खुद कफील हैं। सियासत ठहरी हुई झील की तरह नहीं, बानी के लिए आसानियां पैदा हो सकती थीं। जब भी इनके लिए आसानी होने लगती है, इनकी सोशल मीडिया ब्रिगेड आ जाती है या वो खुद ट्वीट कर देते हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं, ये वन मैन आमरियत है। कभी कहते हैं मुज़ाकरात करेंगे, कभी कहते हैं तहरीकें चलाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज का केस। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का तफ्तीशी अफसर को बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। बुशरा बीबी के बुरी जमानत में 6 मई तक तौसी। एडिशनल सेशन जज आमिर ज़िया ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत की। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। अख्तर मेंगल, धरना खत्म करके मुज़ाकरात करें, रियासत को मजबूर ना करें। सियासी जमातों को सोचना चाहिए। हमारी अपील है, बलोचिस्तान की सूरत हाल को समझें, बैठकर बातचीत के जरिए मसाइल को हल करें। रियासत का एहतराम सब पर लाजिम है। रियासत को अपनी रेट कायम करने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। वफाकी वजीर खालिद मकसी की बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अहम अमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। पंजाब में सरमायाकारी और माशी तरक्की के लिए 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ का अज़्म। मरियम नवाज के वफ्द को पंजाब में ज़राई सनत, IT, तवानाई, सेहत और तालीम के शोबों में सरमायाकारी की दावत। मरियम नवाज ने कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में पाक अमरीका ताउन के नए बाब का आगाज़ हो चुका है। पाक अमरीका ताल्लुकात को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इकनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 25 रुकनी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर को ECO कैपिटल करार देने में मावनत पर तुर्कमानिस्तान का शुक्रिया अदा किया। नौ मई के तमाम केसेस पर ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का एक ही मरतबा ऑर्डर जारी करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के 9 मई वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िम मोहम्मद फ़हीम कैसर की जमानत मनसूखी के लिए अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील बाबर अवान ने दलाइल देते हुए कहा, 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्मनामे से कारकुनान को मुश्किलात पेश आ रही हैं। कोई छलियां बेचने वाला है तो कोई जूते पॉलिश करने वाला, जिन्हें 200 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। हम 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे।
फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्राकोर्ट अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। अदालत की ख्वाजा हारिस को कल 30 मिनट में दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, ख्वाजा हारिस के बाद कल ही अटॉर्नी जनरल को भी सुनेंगे। ख्वाजा हारिस ने कहा, जजेस के सवालात ज्यादा ना होते तो आज ही मुकम्मल कर देता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, कल की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दें, किसी को सवाल नहीं करने दूंगा। जस्टिस जमाल मुदख्खिल ने रिमार्क्स दिए, यकीन दिलाता हूं अब कोई सवाल नहीं करूंगा। करक में ट्रेलर और मुसाफिर वैन में तसादुम, खातून और बच्चों समेत 12 अफराद जाम भाग, 6 जख्मी। हरिपुर में गिलगित से रावलपिंडी आने वाली बस उलट गई, 2 मुसाफिर जाम भाग, 20 जख्मी। हादसा बस ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। जख्मी होने वालों में 3 गैर मुल्की भी शामिल। गजा जंग बंदी के लिए काहिरा में मुज़ाकरात बगैर पेशरफ्त खत्म। हमास हुकाम का कहना है, जंग के खात्मे और गजा से इनखला के बदले यरगमालियों की एक साथ हवालगी के लिए तैयार है। इसराइली तजवीज़ जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए नहीं, सिर्फ यरगमालियों की वापसी के लिए है। जंग बंदी सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब इसराइल की जारहियत का मुकम्मल खात्मा हो। अमेरिका का इसराइल को मजीद जंगी इमदाद देने का ऐलान। वाशिंगटन $180 मिलियन की फौजी गाड़ियां और सामान देगा। यूरोपीय यूनियन का फ़लस्तीन अथॉरिटी के लिए माली पैकेज का ऐलान। 1 अरब 60 करोड़ यूरो दिए जाएंगे। इमदाद मगरबी किनारे और गजा में इस्तेमाल होगी। अमरीकी महकमा खारजा के बजट में बड़ी कटौती की तजवीज़। सिफारती मिशन भी बंद किए जाएंगे। ट्रंप इंतजामिया ने महकमा खारजा के बजट में तकरीबन 50% कमी की तजवीज़ दी है। महकमा खारजा के बजट को $54.4 अरब से कम करके $28.4 अरब किए जाने का इम्कान है। मनसूबे के तहत 27 अमरीकी सिफारती मिशन बंद करने की सिफारिश की गई है। गैर मुल्की इमदाद USAID में भी 75% कमी की तजवीज़ है। ट्रंप इंतजामिया के मुतालबात मानने से इनकार। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की $2.3 अरब के ग्रांट्स और $60 मिलियन के मुआहदे रोक दिए गए। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से खत्म तलबा और फैकल्टी के इख्तियारात कम करने का मुतालबा किया। यूनिवर्सिटी हुकाम ने मुतालबात मानने से इनकार करते हुए कहा, हुकूमत फैसला करने की मजाज नहीं कि यूनिवर्सिटियाँ क्या पढ़ाएं, किस पर तहकीक करें और किस को दाखिला या मुलाजमत दें। रूस यूक्रेन जंग हमारी नहीं, बाइडेन की थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहते हैं, तबाही रोकने के लिए काम कर रहे हैं। सदर ज़ेलेंस्की और बाइडेन ने इस जंग को शुरू करके भयानक काम किया। इस जंग को शुरू होने से रोका जा सकता था। रूसी वज़ीर ख़ारजा की यूक्रेन में गुज़श्ता रोज़ बड़े रूसी हमलों की वजाहत। कहा, यूक्रेनी फौजियों के इजलास को निशाना बनाया गया। दुश्मन फौजी रूस पर नए हमले की तैयारी कर रहे थे। यूक्रेन पर हालिया रूसी हमलों में 34 अफराद हलाक जबकि 117 जख्मी हुए।